Hello friends, I am Dr. Savita Maheshwari. I am a homeopath, emotional healer and transformational health coach. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कोरोना लॉकडाउन। तो दोस्तों, ये जो लॉकडाउन हुआ है, जो कि पूरी ग्लोब पे हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज में हो रहा है, क्या रीज़न है इसका? मुझे ऐसे लगता है, या मेरा पूरा बिलीफ है कि ये जो लॉकडाउन है ये हम सब की डिज़ायर्स का रिज़ल्ट है। कहीं ना कहीं हम सब एक दौड़ में दौड़े जा रहे थे, एक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जी रहे थे, और हम में से बहुत सारे लोगों की ये डिज़ायर थी कि कभी तो ब्रेक मिले इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से, कहीं तो हम रुकें। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि हमारे जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनकी डिज़ायर थी कि कभी तो बच्चे उनके साथ घर पे रहे। जो फीमेल्स है, हाउस वाइफ्स है, घर पे रहती है, उनकी भी कहीं ना कहीं डिज़ायर थी कि उनके हस्बैंड उनके साथ टाइम स्पेंड करे। इसके अलावा बच्चे जो स्कूल और कोचिंग्स सब जाके बड़े स्ट्रेस आउट हो रहे थे, उनकी भी ये डिज़ायर थी कि कहीं ना कहीं उनको भी ब्रेक मिले, वो घर पे रहे। बहुत सारे बच्चों की ये डिज़ायर थी कि उनके पेरेंट्स उनको टाइम दे। बहुत सारी माँओं की डिज़ायर थी कि उनके बच्चे जो बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं वो ना खाएं। इस तरह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हम सब की डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आया है लॉकडाउन। अब इस लॉकडाउन का एक पार्ट तो ये हुआ कि हम सब घरों में रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि हम आइसोलेट होके रह रहे हैं। जो हम रोज़ाना ऑफिसेज में जाते थे, मीटिंग्स में जाते थे, या हम जो एक बहुत ज़्यादा सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइम में हम एक दूसरे से जो आइसोलेट होके रह रहे हैं, मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिज़ायर फुलफिल हो रही है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। कहीं ना कहीं हम सब जाने अनजाने दूसरों की डिज़ायर के हिसाब से भी ज़िंदगी जीने लगते हैं। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों को देख कर के भी हम कुछ चीज़ें करने लगते हैं, और हमें लगता है शायद हमारी खुशी भी उसमें है, या हमारा पर्पस भी वो है। हम वो करने लगते हैं और वो होने लगता है, और शायद वो इंटरनली हमें खुशी या फुलफिलमेंट नहीं देता। तो ये जो समय आया, इसमें आइसोलेट होके सबको अपने अपने बारे में अपने तरीके से सोचने का एक अवसर मिला कि कौन अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से कैसे जीना चाहता है, किसकी अपनी खुद की पर्सनल डिज़ायर्स क्या है, उसको अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है। तो ये मुझे इसका पार्ट बहुत ही फुलफिलमेंट वाला, और ऐसा लगता है कि जीवन की दिशा को ही चेंज कर देने वाला लगता है। इसके अलावा जो लॉकडाउन से एक बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व हो रहा है वो ये हो रहा है कि
बहुत सारे लोग अपनी हॉबीज को टाइम दे पा रहे हैं। पहले स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद जॉब्स, सभी अपने अपने कामों में इतने उलझे रहे कि कहीं ना कहीं हम अपनी हॉबीज़ को, अपनी जो हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है उनको भूल ही जाते हैं। तो अभी जो ये पूरी तरह से समय मिला, पूरी तरह से टाइम मिला, तो हम सबको अपनी हॉबीज़ याद आई और वास्तव में एक खुश होने का बहुत ही ज़बरदस्त अवसर मिला इन हॉबीज़ के बहाने। तो हम ये देखें कि क्या ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम फिर से अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से जीने वाले हैं या कुछ चेंज करने वाले हैं। हमने लॉकडाउन में क्या सीखा या हमें इसके कौन से पार्ट पसंद आए, जिस तरह से भी हमने इस टाइम को स्पेंड करा। अगर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर पाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। क्या सही में लाइफ फुलफिलमेंट की तरफ नहीं जाएगी? अगर हमने इसको जीवन में उतार लिया, जो भी चीज़ हमें अच्छी लगी, फैमिली को टाइम देके अच्छा लगा, तो अब से एक वो कर लेंगे, टाइम बना लेंगे, नियम बना लेंगे कि ठीक है फैमिली को टाइम ज़रूर से देंगे। अगर अपनी हॉबीज़ के साथ अच्छा लगा तो हॉबीज़ को टाइम ज़रूर देंगे। और अगर हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं अकेले बैठ के थोड़ी देर शांति से विचार करने से हमें अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आता है, तो वो करना भी एक बहुत बड़ी बात होगी। कि जहाँ भी आपको लगे कि सब कुछ बहुत ही स्पीडली चलने लगा है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी भागदौड़ भरी सी लाइफ हो गई है, रुक करके थोड़ा सा अकेला बैठ के, क्योंकि सॉलिट्यूड जो है वो एक ब्लेसिंग है, अकेला बैठ के और सोचें कि हाँ ज़िंदगी में अब मुझे क्या चाहिए और कैसे जीना है। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो इसको भी अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो आपको इस लॉकडाउन से जो भी मिला हो, आपको इस लॉकडाउन में जिस तरह से भी अच्छा लगा हो, मेरा ये सजेशन है उसको लॉकडाउन खुलने के बाद भी कंटिन्यू रखिएगा, ताकि जो भी यूनिवर्स की, गॉड की एक जो अपॉर्चुनिटी गॉड ने हमको दी थी लॉकडाउन के जरिए कुछ सीखने की, उसको हम कंटिन्यू कर पाएं आगे। तो जिस भी चीज़ ने आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट दिया हो, उसको कंटिन्यू रखेंगे, यही मैं सोचती हूँ और यही सजेशन मुझे आपके लिए भी आया है। थैंक यू।